भारतीय मीडिया पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया। पहलगाम वाक़े के बाद बदतरीन प्रोपेगेंडा बेनकाब। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया। 30 से 60 मिनट में अमित शाह ने ट्वीट किया। हैरान कुन तौर पर 15 मिनट में 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट किए गए। 30 मिनट में #पाकिस्तान टेरर एरर टॉप ट्रेंड बन गया। जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स और पुरानी वीडियोज़ को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाया गया। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने मकासद के लिए करता है। रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हरबे मामूल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देती है। बेहतर है मोदी सरकार मुकम्मल तहकीकात के बाद मुलविस अफराद का तयन करे। पाकिस्तान बेगुनाह सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मस्तूम के इलाके तेरी में नामालूम अफराद का पोलियो टीम पर हमला। 2 लेवीज़ एहलकार शहीद। वाक़े के बाद ज़िले भर में पोलियो मुहिम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल। दरियाई सिंध से नई नहरों का तनाज़ा। सक्खर, खैरपुर, घोटकी और कनकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की लंबी कतारें। पेट्रोल की किल्लत का खदशा। काजी अहमद में शदीद गर्मी। कोयले से धुआं उठने लगा। ईद कुर्बान के लिए करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी भी फंस गए। जानवरों को 3 दिन से चारा नहीं मिला। व्यापारी परेशान। कराची, खैरपुर, मेहर समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला का बॉयकॉट। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स का अरबों रुपए का सामान फंस गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन मुज़ाकरात के लिए धरने में पहुंच गए। कौन सी नहर का पानी बंद करके नई कैनाल्स को दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी का सवाल। चौधरी मंजूर ने कहा सिंध का पानी छीन कर किसी और को नहीं देने देंगे। 1 साल हो गया हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया। नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले सूबे में नहरों के वारिस आप नहीं, महकमा आबपाशी है, आप खरीदार हो सकते हैं। खुद ही कैनाल का इशू बनाओ और खुद ही उस पर सियासत करो। पीपल्स पार्टी की 16 साल से हुकूमत है और सवाल हमसे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। सूबाई वज़ीर आशिक किरमानी बोले गंदम पर सियासत पर समझ से बालातर है। क्या इस सेक्टर को तबाह करना चाहते हैं? बताएं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किसानों को क्या रिलीफ दिया? गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी गईं। सूबाई हुकूमत चाहे तो तफ्तीश के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़। जस्टिस हाशिम काकड़ ने सवाल उठाया, कैसे मुमकिन है कि ज़ेर हिरासत शख्स तफ्तीश में ताबुन ना करे? केस के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे ताकि ट्रायल मुतासर ना हो। अमरीकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा पाक अमरीका ताल्लुकात जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मुआशी खुशहाली जैसे मुश्तरका अक़दार से ही मजबूत होंगे। आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर जोर। और कराची चौथे रोज़ भी गर्म हवाओं की लपेट में। सूरज की तपिश बरकरार। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। कल से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में नामालूम अफराद का हमला। 2 गैर मुल्की सयाहों समेत 26 अफराद हलाक। नरेंद्र मोदी दौरा सऊदी अरब अधूरा छोड़कर भारत पहुंच गए। सदर ट्रंप, सदर पुतिन और इटली के वजीर आज़म समेत आलमी रहनुमाओं ने हमले की मजम्मत की। भारतीय मीडिया बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी में मसरूफ। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टॉप ट्रेंड बन गया। हमलावरों ने मजहब की बुनियाद पर हमला किया तो मुसलमान सयाह को क्यों मारा? सारिफीन ने सवाल उठाया। सिख फॉर जस्टिस ने हमले को कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की कारस्तानी करार दे दिया।
पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर हमले में बेगुनाह सयाहों की जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मारे गए अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने मकासद के लिए करता है। रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हरबे मामूल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी का कहना है, जब भी कोई ऐसा वाकया होता है भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देती है। बेहतर है मोदी सरकार मुकम्मल तहकीकात के बाद मुलव्विस अफराद का तयन करे। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू कोई पेश न हुआ। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है, तमाम वादे पूरे करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज की अरकान पंजाब असेंबली से गुफ्तगू। सियासी उमूर और सूबे में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का बड़ा फैसला। लेवीज अहलकार और असासा जात एक हफ्ते में जिलाई पुलिस के हवाले करने का हुक्म। कोयटा, गवादर, लसबेला और हब के तमाम अहलकार और असासे सुपुर्द किए जाएंगे। कार्रवाई मुकम्मल होने पर दस्तावेजात का तबादला होगा। कराची में हीट वेव का चौथा रोज। शहर में गर्म हवाओं के थपेड़े। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कल से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। अमरीकी सदर चीन के साथ तिजारती मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं चीनी मसनूआत पर टैरिफ ऐलान करदा 145% से बहुत कम होगा। चीन बातचीत नहीं करेगा तो अमरीका यकतरफा तौर पर डील तय करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात। चस्ते खाकी आज सेंट पीटर्स बेसिलिका में दीदार आम के लिए रखा जाएगा। आखिरी रसूमात हफ्ते को सेंट पीटर्स स्क्वायर में अता होंगी। दुनिया भर से 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। पोप फ्रांसिस सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में सुपुर्द खाक होंगे। गजा पर इसराइल की बेदरेग बमबारी जारी। 24 घंटे में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 32 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,266 हो गई। इसराइली नाकाबंदी को 50 रोज हो गए। पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम मुअत्तल होने से 6 लाख बच्चे माजूरी के खदशे से 2-4। जंगबंदी मुज़ाकरात भी जारी। हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में लगी आग बेकाबू। हजारों एकड़ का रकबा जलकर राख। कई रिहायशी इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। शहरियों को इनखिला की वार्निंग। आग लगने की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी। सुल्तान्स को मुल्तान रास आ गया। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हराकर PSL 10 में पहली कामयाबी हासिल कर ली। 229 रन के ताक़ुब में कलंदर्स की टीम 9 विकेट पर 195 रन बना सकी। सिकंदर रजा 50 रन के साथ नुमाया। मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर यासिर खान ने 87 रन की इनिंग्स खेली। उबैद शाह के 3 शिकार। आज मुल्तान सुल्तान्स की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से करेगी मुकाबला। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की 18वीं कामयाबी। दमाग को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। सुल्तान अल गानम ने इख्तितामी लम्हात में फैसला गुन गोल करके कामयाबी दिलाई। मैथ्यूज न्यूनेस का इख्तितामी लम्हात में गोल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर आ गई। और मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले इटली की लूचिया ब्रोंजेटी ने पहले राउंड में जापान की नाओमी ओसाका को हराया। इवेंट से बाहर कर दिया।